अभी तक बाहर नहीं दिखे। तुम लोग बोलते हो भुट्टो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 2,500 लोगों की एक रात में मौत हो गई। रमजान सर पे लोग 10,000 से ज्यादा लोग बराह रास्त उसके मुतासरीन में शामिल हैं और लाख से ज्यादा लोग न सिर्फ असरअंदाज होंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़ा गहरा असर होने वाला है। अब हो गए मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए, एक नहीं हमारी पूरे खानदान रोड पे आ गए, हमारी दुकान। ये रात न सिर्फ एक गुल प्लाजा पर कयामत की रात थी बल्कि पूरे पाकिस्तान पर यह कयामत की रात किस तरीके से है यह आज की रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा कि हमें। मगर उससे बढ़कर भी कुछ और बातें भी आज के प्रोग्राम में होगी। तो तहलका अंगेज खबरों के साथ तैयार रहिएगा कि 22 अगस्त 2016 जैसा वाकया बिल्कुल आज कराची प्रेस क्लब पर होते होते रह गया। एक तरफ आज यहां पर लाशों का अंबार रह गया और दूसरी तरफ अजरक की हुर्मत के लिए उससे सिर्फ 500 मीटर के फासले पर लोग मार्च करते रहे। ये क्या कहानी हुई है और फिर मुखबर कौम की जिद में आगे जाकर मामला कहां पर आकर रुके हैं। तहलका अंगेज खबरें आज के प्रोग्राम में देने वाला हूं, रुकिएगा और जरूर देखिएगा। लेकिन उस सबसे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। मगर आज के वाकये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिंध हुकूमत किसी को भी लापता कर सकती है। कैसे? इन चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। ये दुख भरी मां का किस्सा नहीं है, ये एक बेटी का किस्सा नहीं है, ये एक दुख भरी बीवी का किस्सा नहीं है, बल्कि ये इस वक्त इस शहर के अंदर तकरीबन 2,500 लोगों की मौत का वाकया है कि जो हो चुकी है। ये पाकिस्तान की मईशत पर एक ऐसा हथौड़ा चलाया गया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं आती। अभी तक बाहर नहीं दिखे। तुम लोग बोलते हो भुट्टो। वो जो ऐवान सदर के अंदर बैठकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, एक माचिस की तीली से भी कम आग ने इस सब को लपेट कर रखा। एक बार तो मैं कहूंगा जिनकी जान गई है। हुआ क्या है मैं आपको तफसील के साथ बताने वाला हूं और बहुत अहम वाकयात को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा कि पूरे 2 दिन के अंदर कराची शहर के अंदर क्या होता रहा है। सबसे पहली बात, अफसोसनाक साहनिया जो गुल प्लाजा के अंदर पेश आया, वहां पर माएं, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, एक प्रेग्नेंट औरत को, एक छोटे बच्चे को तलाश करती रही। पूरे वाकये के तकरीबन 20 घंटे के बाद वजीर आला सिंध उस जगह पर पहुंचकर ये कहते हैं कि जनाब यहां पर 6 हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी है, जिनके नमाज़े जनाजा हो चुके, 20 के करीब अफराद है। लेकिन उससे भी दर्दनाक कहानी वो ये बताते हैं कि उनकी मालूमात के मुताबिक 58 अफराद अब तक लापता है। तो मैं क्या ये समझूं कि कल का सूरज जब तुलू होगा तो उस वक्त मैं ये कह रहा हूंगा कि क्या यहां पर इस वाकये में शहीद होने वालों की तादाद तकरीबन 50 से ज्यादा है। जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये मैं आपको बहुत संजीदा बात बता रहा हूं। ये गुल प्लाजा जहां पर वाकया है, यकीन नहीं मानेंगे आप उससे कि उससे सिर्फ 2 कदम के फासले पर 7 DC साउथ का ऑफिस है। 2 कदम यानी कि दीवार के बिल्कुल सामने दीवार, 2 कदम आप अगर वहां पर मौजूद है तो साथ ही DC ऑफिस है। लेकिन ये जलता रहा मगर DC को ख्याल नहीं आया। रात 10:19 पर यह वाकया शुरू हुआ। हमारे पास ये इतला आ चुकी थी 10:35 पर एक पहली ट्वीट और पहली खबर नशर हो चुकी थी हमारे यहीं से। सबको यह मालूम था कि गुल प्लाजा की आग बढ़ने वाली है। 2 स्नार्कल सिर्फ वहां पर पहुंची है, वो भी 1.5 घंटे के बाद। और शर्जील इनाम में जैसा वजीर आज दोपहर को 12:30 बजे अपना बयान जो रिलीज करता है उसमें कहता है कि 40 के करीब स्नार्कल थी। मैं रात गए मेयर साहब को फोन करता रहा, फोन नहीं उठाया गया। मैंने उनके खास चमचों को फोन किया, उन्होंने कहा हम सो रहे हैं।
मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, मैं किसी से ढकी छुपी बात नहीं बता रहा। यहां पर लोगों की चीखों पुकार महसूस हो रही, आवाजें आ रही थी कानों पर, और ये सब आराम से सो रहे थे। और जब नायब मेयर, डिप्टी मेयर दोपहर के वक्त वाकये के 16 घंटे के बाद वहां पहुंचता है तो उससे कोई पूछे ना। मैंने जब ये कहा कि 2500 लोगों की मौत है, ये करीबन 1200 दुकानें थी, 1200 मालकान लीजिए, 2 वहां पर काम करने वाले लोग लीजिए, तो ये 2500 होते हैं। मेरी आदाद और शुमार के मुताबिक वहां पर बराह रास्त मुलाजिम और मालकान की तादाद तकरीबन 4500 के करीब है। तो 4500 घरों का तो राशन गया। इसका मतलब यह है कि वहां पर माल जो देते थे या जो वहां पर और दीगर लोग इनडायरेक्ट काम करते थे, उनकी तादाद मिलाकर ये 10,000 के करीब होती है। और आपको इस पर दुख की बात और ज्यादा ये होगी कि गुल प्लाजा वो मार्केट है कि जो के पाकिस्तान की हुकूमत को इतना टैक्स देती थी कि शायद उतनी पूरे लाहौर की मार्केटें मिलकर नहीं दी। तो ये बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत का नुकसान है। उसके बाद होता क्या है, रात गए हम चिल्लाते रहते हैं, हम बहुत सारे लोगों को फोन करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग तमाम के तमाम वहां पर सो रहे थे। कामरान टेसोरी साहब वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुख ये कि उनके अराकीन असेंबली वहां पर वाकई में सबसे पहले पहुंचते हैं, गवर्नर पहुंचता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेबसी यह है कि 22 सीटें रखने वाली ये एमक्यूएम और उसके साथ साथ उनका गवर्नर होने के बावजूद भी उनके पास इख्तियारात ना होने के बराबर है, और वो सिर्फ लोगों को ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसका मेयर और उसकी इंतजामिया दूर दूर तक नजर नहीं आती। वाकये के तकरीबन 14 घंटे तक कोई मौजूद नहीं। उसके बाद सईद गनी साहब आते हैं और कहते हैं कि जनाब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। सईद गनी हर बार इन मौकों पर आकर इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो ये बात जाकर बिलावल हाउस को ऐवान सदर के अंदर बैठकर ये बात नहीं बताते कि जो आदाद शुमार आप देते हैं वहां से यहां पर आपके पास स्नार्कल्स तक ऐसी आग को बुझाने के लिए मौजूद नहीं। ये आपकी बेबसी है। और उसके बाद क्या होता है, जब सूरज तुलू होता है लोगों को मालूम होता है कि जनाब ये तो इस वक्त एक बड़ी ही अहम मालूमात नहीं बल्कि ये टिकटॉक और वीडियो लॉगिंग का एक जरिया बन गई है। तो वहां पर आपको हर तरह का वो वीलॉगर भी नजर आता है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेयर की गोद में बैठकर प्रोग्राम कर रहा होता है, और वो जाकर ये कह रहा होता है कि वाह मेयर साहब, वाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। वो तमाम अदाकार आपको वहां पर नजर आएंगे, तमाम अदाकार आपको नजर आए। वो सियासी जमातें आपको नजर आई जिनकी आला क़यादत कराची शहर के अंदर मौजूद थी। इमरान खान के लिए बनाया जाने वाला तहफ़्फ़ुज़ आईन इत्तेहाद नाम की एक चीज यहां मौजूद थी। महमूद अचकज़ई यहां पर मौजूद थे, जुबैर यहां पर मौजूद थे, तमाम लोग यहां पर मौजूद थे, कराची प्रेस क्लब में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आकर वहां पर विजिट करने की जरूरत नहीं थी। और आपको मैं हैरत अंगेज बात ये बताऊं, उन्होंने जो अलामिया जारी किया, मैं आगे चलकर इस पर बात करता हूं, मैं आपको सारी तफसीलात एक करके बताता हूं। और फिर उससे सिर्फ गुल प्लाजा यानी एमए जिना रोड पर सिर्फ 500 मीटर के फासले पर एक और वहां पर एक अजरक के क्या कहते हैं इसको, अजमत अजरक मार्च किया जा रहा था जिसके लोग वहां पर मौजूद थे। आप सोचिए पूरा शहर दुख पर है और उसके बाद आप अजमत अजरक मार्च कर वहां पर जश्न मना रहे होते हैं सिर्फ 500 मीटर के फासले पर। फिर आप ये सवाल पूछते हैं कि फिर ये तहजीब और जब कल्चर की बात होती है तो आप उसे लिसानी रंग देना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ उसी नुमाइश, उसी जगहों पर ये सारे वाकयात हो रहे थे। उससे चंद किलोमीटर के फासले पर पूरी क़यादत एक तरफ मौजूद, वजीर आला हाउस उसी डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मौजूद, पूरी अपोजिशन जिसे वफाक की अपोजिशन मैं कहता हूं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर प्रेस क्लब के अंदर मौजूद, वहीं पर अजमत अजरक मार्च वहीं पर मौजूद। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो वो आग बुझाने वाले आलात और लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यहां पर मौजूद नहीं है। ये वो हकाइक मैं आपको बता रहा हूं जो हुआ है। होगा क्या, कोऑपरेटिव मार्केट जली, उसके बाद ये कहा गया कि हम इसको बनाएंगे, 2 साल तक लोगों को वहां पर मफलूज रखा गया और फिर कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों गुलिस्तान जौहर के अंदर लगने वाली मॉल के अंदर आग, और उसके बाद फिर मामला कहां तक पहुंचे।
आप सोचिए और समझिए कि मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि कोई लापता नहीं करेगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इस वक्त 58 अफराद लापता हैं, जिसमें एक हामला औरत भी मौजूद है, उनका कोई मालूम नहीं हो रहा है। और सिंध गवर्नमेंट, सिंध इंतजामिया आपके सामने मौजूद है, कहां पर है और क्या काम हो रहा है। छोड़िए वफाकी हुकूमत को, सिर्फ मेयर और इसकी इंतजामिया पर बात कीजिए। दुख की इस घड़ी में लोगों को बचाना, लोगों के अमलाक को बचाना, ये इस वक्त सबसे बड़ी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन इनकी ही मंसूबों की बुनियाद पर फिर ये कहते हैं कि जनाब ट्रैफिक जाम में रात को 10:30 बजे अगर जब ये आग की इतला मिली है, अगर उसके 1 घंटे के अंदर अगर आग बुझाने वाली गाड़ियां पहुंच जाती, आपको मालूम है कि फायर स्टेशन यहां से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है। 4 से 5 मिनट का फासला है। एक ही सड़क है जो सीधी, अगर इमेजिना रोड वाली सड़क को तो आप छोड़िए, जो पीछे गुल प्लाजा वाली सड़क है वो सीधी आपके पास मोहरा पीर से होती हुई फायर ब्रिगेड के स्टेशन हेडक्वार्टर तक जाती है, लेकिन नहीं पहुंचा। यह है अफसोस अफसानी। अब होगा क्या? आपको दुख भरी कहानियों के साथ कुछ दिनों के दिलासे मिलेंगे, फिर माफीनामा मिलेगा और फिर क्या चीजें मिलेगी। मेयर का स्टेटमेंट तक आपने अभी तक नहीं देखा होगा। चलिए वो कराची के अंदर हम मान लेते नहीं मौजूद है, लेकिन मौजूद थे। अगर नहीं है, चले मान लेते नहीं है, तो उनका बयान तो कम से कम एक आना चाहिए, उनकी इंतजामिया का फाल होना वहां नजर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, नजर नहीं आया। अब आगे देखिए होता है क्या। हैरतअंगेज तौर पर एनक्यूएम का भी एक विंग तो वहां पर पहुंचा कामरान टेसोरी के साथ, लेकिन पीएसपी का विंग वहां पर नहीं पहुंचा। वो किसी की आदत करने जरूर गए थे, इन मुतासिरीन की नहीं, किसी और। मैं आपको इंतजामी ढांचा और इसकी चीजें बता रहा हूं। अगली खबर उससे बड़ी देता हूं। आपको याद होगा कि 22 अगस्त 2016 को कराची प्रेस क्लब पर एक तकरीर हुई थी अल्ताफ हुसैन साहब, जिसमें एक नारा बना और उसके बाद बुनियाद बना। लेकिन आज उसी प्रेस क्लब के अंदर पाकिस्तान की अपोजिशन, मैं सिंध की अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके जो बयानात थे, जो उन्होंने अलामिया जारी किया, वो पाकिस्तान की अपोजिशन के रिस्पेक्ट था, लेकिन सिंध के हवाले से उनका रवैया इस हद तक सॉफ्ट था कि मत पूछिए। वहां पर बाकायदा पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी की गई, पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों के मुतालिक बात की गई, पाकिस्तान के अंदर मौजूद निजाम पर सवालात उठाए गए, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मगर हैरत अंगेज अमर यह है कि उसमें कराची के अंदर जो सियासी आजादियां नहीं है, उस पर एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। हैरत अंगेज तौर पर महमूद अचकजई साहब और उनकी पूरी काबीना सन जाती है साईं जीएम सैयद के 122वें यौमे विलादत की तकारीब में शिरकत करने के लिए। सोचिएगा, सुनिएगा। लेकिन वो यहां आकर कराची के अंदर बैठकर कराची की कोई भी नुमाइंदा जमात उनके साथ प्रेस क्लब पर मौजूद नहीं होती। जो अलामिया जारी होता है उसमें जैन शाह, एक कौम परस्त रहनुमा, उनके लोगों की गिरफ्तारी का तो जिक्र होता है, लेकिन कराची में मौजूद कई लोगों के लापता होने का जिक्र तक उसके अंदर मौजूद नहीं। एक वाज़े तफरीक नजर आई आज के अलामिया के अंदर और उसके ऊपर की जाने वाली हिकमत अमली के अंदर। कई सवालात ने जन्म लिया, कई चीजों ने जन्म लिया कि जनाबे वाला आप कराची शहर के अंदर मौजूद है, और उन्होंने कराची शहर के हवाले से सिर्फ और सिर्फ इस बात का जिक्र करना बेहतर समझा कि जनाब आग लग गई है और यहां इंतजामिया हालात बेहतर नहीं है। उसके अलावा उन्होंने सिंध हुकूमत का ऐसा लग रहा था कि सिंध हुकूमत के साथ ये अलायंस मिलकर यहां पर कर रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं। और बाकायदा जो अलामिया जारी हुआ उसमें सिंध के हवालों से सिर्फ ये आग का जिक्र भी इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त का इवेंट हो गया था। ऐसा लगा कि पाकिस्तान की उस पार्टी की मौजूदा हुकूमत के साथ बाहमी ताउन के साथ ये इत्तेहाद काम कर रहा था, वरना यहां पर अगर अपोजिशन की नुमाइंदगी ही करनी थी कराची की अपोजिशन की, तो अगर आपने तमाम लिसानी इकाइयों को एक करने की बात की थी और आपने 8 तारीख की हड़ताल की यहां पर कॉल दी थी, तो कराची की नुमाइंदगी के लिए यहां कौन मौजूद था? कोई भी मौजूद नहीं। ये मैं आपको सवाल बता रहा हूं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एक बात को बहुत बड़ा इशू बन गया,
और वो बहुत बड़ा इशू ये बन गया कि जनाब वाला एक प्रोग्राम हो रहा था जीटीवी पर, सना हाशमी उसको कर रही थी। प्रोग्राम में मुस्तफा कमाल साहब गेस्ट थे और तकरीबन प्रोग्राम 38 मिनट का था और 32 मिनट तक मुस्तफा कमाल साहब मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते रहे, जो उनकी पिच थी उस पर थे। एकदम से सना हाशमी ये पूछती है कि गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में कादिर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आए थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये एमकेएम में मुखबर खास है। तो सना हाशमी के बकौल मैंने उनसे पूछा कि मुखबर खास कौन है, तो उन्होंने कहा कि मुस्तफा कमाल। ऐन उसी वक्त एमकेएम पाकिस्तान के ऑल अबाउट पाकिस्तान का जो ये प्रोग्राम चल रहा था लाइव, यकदम वहां पर ब्रेक फ्रेम आ गया और उसका जवाब नहीं आया। सुनिएगा मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। उसके बाद ये हुआ कि ब्रेक हमने उनकी साइट पर जाकर देखा और वहां पर मुस्तफा कमाल साहब का जवाब मौजूद ये था कि जनाबे वाला वो इस काबिल नहीं है, उनका वो लेवल नहीं है कि मैं उनको जवाब दूं, उनका लेवल नहीं है उनको जवाब दूं। दर हकीकत पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर यह खबर एकदम से फ्लैश करना शुरू हुई कि क्या ये इंटरव्यू दरमियान में रुक गया है इस सवाल के बाद, क्योंकि ऑल अबाउट पाकिस्तान पर यहां जहां एमकेएम की तमाम चीजें नशर होती है वहां पर एकदम से ब्लैक फ्रेम हो गया था। मगर हकीकत ये थी, हमने जाकर हकीकत को जानने की कोशिश की तो हमें यह मालूम हुआ कि वहां पर दर हकीकत एक ब्रेक आ गया था या उनके ट्रांसमिशन में से खलल आ गया था, जिसके बाद मुस्तफा कमाल साहब आए और उन्होंने जवाब दिया कि उनका ये लेवल नहीं कि वो इस बात का जवाब दे सके। तो असल खबर बताना आपको जरूरी थी। जो खबर यहां कहा जा रही थी कि जनाब क्या पता कोई ट्रांसमिशन बंद कर दी गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ऐसी सूरत हाल नहीं थी, बल्कि उन्होंने जवाब उसका ये दिया था जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर चीजें चल रही थी, इसलिए मेरी बात ये जरूरी समझा था कि इसकी बात की वजाहत की जा सके कि दर हकीकत उनकी जो ऑल अबाउट एमकेएम की साइड है वहां पर ये अधूरा दिया गया था, जबकि जो जीटीवी की साइड है उसमें ये दिया गया था कि जनाब उनकी लाइन एकदम खत्म हो गई थी और उसके बाद उन्होंने इस बात का जवाब में सिर्फ ये बात दी। मगर उसके बाद एक और बात भी हुई, एमकेएम के एक रहनुमा पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं आपको अगली खबर देने वाला हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद खबर बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी और वक्त जो है वो कम है। अभी तक के लिए मैं इतना ही दे रहा हूं, लेकिन इस खबर को मैं जरूर आपको दूंगा कि एमकेएम के एक साबिक रहनुमा, बल्कि साबिक रहनुमा भी नहीं कह सकते, वो तक अभी तक अपने आप को एमकेएम कहते हैं, अमेरिका में मौजूद है और उनके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हमला हुआ है। और वो हमला किसने किया है, उसमें कौन सी जबान इस्तेमाल की गई है और क्या मामला हुआ है, ये खबर मैं आपको आगे चलकर दूंगा, बल्कि अगले व्लॉग के अंदर मैं तफसील के साथ आपको ये खबर दूंगा कि हुआ क्या है और ये मामला इस हद तक शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है। मगर एक और बड़ी बात भी आपको खबर दे दूं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात अपनी इंतहा को पहुंच रहे हैं और वो इख्तलाफात न सिर्फ सिंध हुकूमत के अंदर हैं, बल्कि सिंध हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात अपने उरूज पर पहुंच रहे हैं। ये दोनों खबरें, यानी कि एक खबर मैं आपको ये देने वाला हूं कि एमकेएम के किस रहनुमा पर क्या वजह से मामला हुए, वो कौन सा रहनुमा है, अमेरिका में कौन है मौजूद है और उसे एमकेएम से ही ताल्लुक रखने वाले या फिर पीएसपी से किन किन ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बाकायदा गालियां दी हैं, मतलब इस्तेमाल कर रहा हूं, गालियां दी हैं और शिद्दत के साथ गालियां दी है। ये खबर आपको अगले व्लॉग के अंदर देंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इस हवाले से जो सबसे अहम खबर है, खास तौर पर ये जो आग लगने का वाकया हुआ है उसमें वो हलाकतें हैं जो हुई हैं, वो शहदा हैं कि जिनको ये हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मगर अब तक मेरे पास इत्तलात ये हैं कि ये हलाकतें 6 नहीं है, बल्कि जिस तरीके से वज़ीर आला ने कहा है कि इनकी तादाद तकरीबन 58 के करीब ये लोग लापता है और 6 का नमाज जनाजा हो चुका है, तो 6 और 58 अल्लाह ताला इन 58 लोगों को जिंदगी दे। मगर सिंध हुकूमत को और इंतजामिया को उनकी इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि ये हुआ होगा। उस हवाले से क्या खबरें आती है वो तफसील के साथ मैं आपको दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इन शैतानी कुव्वतों के शर से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इस सिंध हुकूमत की नाअहली और करप्शन के अजाब से जल्द निजात दे। अल्लाह के बाद